हाय एवरीवन, हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि जो एक्सेप्टेबिलिटी है स्टेबल कॉइन्स की और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पे बिटकॉइन की ईटीएफ्स की बात करी जा रही है। बिटकॉइन ईटीएफ या फिर बाकी जो ईटीएफ्स जो इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी पुराने जो ईटीएफ्स हैं उनमें बहुत बड़ा फंड इनफ्लो हो रहा है और जो इथेरियम ईटीएफ्स हैं उनमें भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। इसी के साथ फेडरल रिजर्व का रेट कट आने वाला है, जिसकी वजह से जो मार्केट में हाइप है क्रिप्टो करेंसीज की वो बहुत ही ज़्यादा है इस वक्त। और इसी के साथ साथ मैं आपके साथ 3-4 कॉइन्स शेयर करने वाला हूँ जो आप अभी बाय कर लोगे तो भी बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि बहुत लिमिटेड से कॉइन्स हैं जो अभी भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉइन्स कुछ ऐसे हैं जो ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहे हैं या फिर ऑलरेडी जिनका प्राइस बहुत ऊपर जा चुका है, जैसे कि इथेरियम है, बीएनबी, सोलाना, ये तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं। लेकिन इसके अलावा 2-3 बड़े स्ट्रॉन्ग कॉइन्स जो आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। इसी के साथ हम बात करने वाले स्टेबल कॉइन्स की, क्योंकि स्टेबल कॉइन्स की स्टेबिलिटी को देखते हुए अभी इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है गूगल में भी। तो ये आज तक की सबसे बड़ी अपडेट है। अगर हम क्रिप्टो करेंसीज की बात करें तो स्टेबल कॉइन्स की पेमेंट्स होने जा रही हैं। इसी के साथ इंडिया भी थोड़ी बहुत बात कर रहा है कि ई रूपी या फिर जैसे कि स्टेबल कॉइन पहले यूएसडी में था या फिर जो यूएसडी को यूएसडीटी यूज़ किया जा रहा था, वैसे रुपीस का भी एक स्टेबल कॉइन बनेगा जो कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए यूज़ किया जाएगा। तो आज का हमारा वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट्स डालते रहता हूँ। तो इस वक्त अगर आप मार्केट देखोगे तो बहुत अच्छी चल रही है। बीटीसी इथेरियम की बात करें तो ऑब्वियसली टॉप 10 तो अच्छे ही परफॉर्म कर रहे हैं। मार्केट कैप $4 ट्रिलियन से ऊपर चल रहा है, अच्छा चल रहा है। फियर एंड क्रेडिट इंडेक्स न्यूट्रल में चल रहा है, लेकिन न्यूट्रल के बावजूद आप यहाँ पे देख सकते हो ऑल्टकॉइन सीजन भी चल रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 72 आउट ऑफ 100 आप देख सकते हो ये ऑल्टकॉइन की तरफ ही है। यानी कि ऑल्टकॉइन्स इस वक्त इसमें प्रॉफिट्स भी मिल रहे हैं, यानी कि इन्फ्लोज जो है वो ऑल्ट कॉइन्स में इस वक्त आ रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन अपनी एक सैचुरेशन स्टेज के आसपास पहुंच गया जो कि $1,15,000 $1,16,000 के आसपास चल रहा है। तो जो ज़्यादा हमें वॉलेटिलिटी मिलने वाली है ये बाकी कॉइन्स में ही मिलने वाली है, जिस कारण अभी बाकी कॉइन्स जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं, हाइप की बात करेंगे, पंप की बात करेंगे, तो ऐसे कॉइन्स में अभी पैसा आ रहा है जो यहाँ पे एक बड़ा प्रॉफिट दे भी चुके हैं और भी देने वाले हैं। और इन्हीं के अभी और भी अच्छी अपडेट्स आ रही हैं। बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिज्म है इस वक्त मार्केट में। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे कंसेंसस के अकॉर्डिंग अभी बिटकॉइन अपना न्यू ऑल टाइम हाई बनाने जा रहा है बाय ईयर एंड। वैसे तो ऑलरेडी अपना ये ऑल टाइम हाई इस साल में बना चुके हैं, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन आपने देखा होगा कि 14-15 हज़ार डॉलर से बिटकॉइन कहाँ पहुँच चुका था और इसने अपना ऑल टाइम हाई $1,24,457 के आसपास बनाया। और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन जो लगाई जा रही है वो ये कि $2 लाख से भी ऊपर जा सकता है। तो इस सर्वे के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो 40% चांसेस हैं वो है कि 1,25,000 से लेकर 1,50,000 तक ये जाएगा। उसके बाद यहाँ तक कि 1,75,000 तक का 20% चांस है और उसके बाद 2 लाख तक 11% है। यानी कि इस तरीके से $2 लाख तक भी जा सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा उम्मीद ऐसी लगाई जा रही है। और इसके पीछे कारण वही है जो मैं आपको रेगुलर बेसिस पर सेम ही बताता हूँ कि ईटीएफ्स में बहुत बड़ा पैसा आ रहा है। इसी के साथ एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, स्टेबल कॉइन्स को एक्सेप्ट किया जा रहा है। जो बड़ी कंपनी से माइक्रो स्ट्रेटजी जैसी या फिर ब्लैक रॉक जैसी वो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं, उनका जो बाइंग है उनकी बाइंग बीटीसी में बहुत बड़ी चल रही है इस वक्त भी। और सबसे बड़ी चीज़ जो इस वक्त आई है, जो मोस्ट रिसेंट अपडेट है, वो है कि गूगल ने भी टीम अप कर लिया विद कॉइनबेस। कॉइनबेस वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज है इन यूएस। वैसे कॉइनबेस ग्लोबल भी है लेकिन यूएस का कॉइनबेस अलग है। तो वहाँ पे ये स्टेबल कॉइन पेमेंट्स के ऊपर काम करने वाले हैं। तो गूगल अपना एक एआई एप्लीकेशन बनाने वाला है जिसमें आप रेगुलर पेमेंट्स जो सेंड कर रहे थे जैसे कि यूपीआई वाली हैं वो तो आप कर ही रहे थे, लेकिन यहाँ पे अभी स्टेबल कॉइन्स भी पॉसिबल हो पाएंगे। यानी कि आपको फिएट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि आप यूएस डॉलर यूज़ करें या फिर आईएनआर यूज़ करें। तो आप क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करना चाहते तो आप नॉर्मली स्टेबल कॉइन से ही कर पाएंगे और ये पॉसिबल होने वाला है। कॉइनबेस, इथेरियम फाउंडेशन, सेल्सफोर्स, अमेरिकन एक्सप्रेस, एटसी, ये सभी के सभी इस सिस्टम में इन्वॉल्व होने वाले हैं और क्रिप्टो ट्रेडिशनल फाइनेंस को एक सिस्टम के अंडर कवर करने वाले हैं। इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये कि जो स्टेबल कॉइन्स की अडॉप्शन है वो बहुत बड़ी हो चुकी है। पहले $205 बिलियन के आसपास थी, अभी ये $290 बिलियन के आसपास पहुंच चुकी है। तो गूगल में पहुंच चुकी है ये बात स्टेबल कॉइन्स की, तो इसी कारण क्या है कि मेन स्ट्रीम में तो आ ही चुका है। इससे पहले पेपाल भी स्टेबल कॉइन्स की बात कर रहा था और अभी भी पेपाल ने एक बहुत बड़ी चीज़ इंट्रोड्यूस करी है, वो है कि पेपाल अपना इंटीग्रेट करने वाला बिटकॉइन इथेरियम PYUSD, पेपाल का खुद का स्टेबल कॉइन P2P पेमेंट सिस्टम के लिए।
तो लगभग बड़ी जितनी भी कंपनीज़ हैं वो सारी की सारी अपना एक स्टेबल कॉइन लॉन्च कर रही हैं। तो स्टेबल कॉइन का यहाँ पे लॉन्च करने का रीज़न यही है कि ये ब्लॉकचेन के ऊपर रहने वाला है और इससे क्या है कि ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा, सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड वे में चल सकता है। एक बार स्टेबल कॉइन बन गया, उसका जो बैकअप करेंसी है, बैकअप यूएसडी का अमाउंट है, अगर वो डल गया तो उसके बाद क्या है कि स्टेबल कॉइन अपने आप चल सकता है। और ये न्यू पेमेंट सिस्टम जो कि PYUSD के बेसिस पर चलने वाले, ये पेपॉल अपना खुद का लॉन्च करेगा। इससे पहले पेपॉल ने मर्चेंट्स के लिए 100 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज एक्सेप्ट करने की बात करी है और ये इंट्रोड्यूस हो चुका है, यानी कि ऑलरेडी पेपॉल इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। अब इसी के साथ थोड़ी सी अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में डिजिटल रूपी जो ई-रूपी है, इसको ही अपना खुद ये एज ए स्टेबल कॉइन इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, एक लीगल फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं, जिससे क्या कि अपना स्टेबल कॉइन इंट्रोड्यूस करेंगे एज ए फाइनेंशियल एसेट, जिससे क्या कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स पॉसिबल हो पाएंगी। तो ये हमें भी पता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वैसे ज़्यादा तो यूएसडी ही चलने वाला है, और यूएसडी का मतलब ये है कि जितने भी स्टेबल कॉइन्स होंगे वो पैक्ड यूएसडी में ही रहने वाले हैं, यानी कि यूएस का डॉलर। लेकिन इंडिया अपना इनिशिएटिव ले रहा है या लेगा शायद, जिसमें क्या कि रुपीज़ के बेसिस पर स्टेबल कॉइन्स रहने वाले, जो हमें बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा, जो रेमिटेंस होने वाली है क्रॉस कंट्रीज़ वो बहुत ही ईजी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे सम हाउ इंडिया का जो इनिशिएटिव है इंडियन गवर्नमेंट का, वो यही रहने वाला है, या अभी भी है, पहले भी था, कि सम हाउ गवर्नमेंट हर तरीके से हर चीज़ को ट्रैक कर पाए। वैसे ट्रैकेबिलिटी बहुत ईजी रहती है ब्लॉकचेन के ऊपर, लेकिन इससे क्या कि सामने नाम नहीं आता, डायरेक्टली नाम नहीं आता अनटिल अनलेस KYC हो जाए। तो हमारे जो इंडिया के बीजेपी नेशनल स्पोक्स पर्सन है प्रदीप भंडारी, तो उन्होंने ही बात करी है कि स्टेबल कॉइन्स को एज ए न्यू क्लास ऑफ डिजिटल एसेट्स इंट्रोड्यूस करना चाहिए। लेकिन ये कब तक होगा, कैसे होगा, वो निर्मला सीतारमण जी के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसी के साथ अगर हम क्रिप्टो लॉस की बात करें, इंडिया में अभी इसको लेकर कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन बात ज़रूर करी जाती है रेगुलर बेसिस पर कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा या फिर नया लॉ इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि हमें भी पता है इतना आसान नहीं है। वैसे इंडियन इन्वेस्टर्स की बात करें तो लगभग $4.5 बिलियन डिजिटल एसेट्स में होल्ड करते हैं, यानी कि इंडिया टॉप करता है। ये आपको पहले ही बताया था कि टॉप करता है एज ए क्रिप्टो एडॉप्शन में। लेकिन इसका कोई ख़ास फ़ायदा इंडियन गवर्नमेंट को अभी नहीं है। ये तब तक नहीं है जब तक इंडिया की गवर्नमेंट खुद एक्सेप्ट नहीं कर लेती कि आप क्रिप्टो करेंसीज में किसी न किसी तरीके से ट्रेड करो या इन्वेस्ट करो, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट जितनी भी जाएगी वो हमेशा प्रॉफिट ही देने वाली है। लॉसेस होते हैं, लेकिन अगर सही ढंग से इन्वेस्टमेंट करी जाए तो प्रॉफिट्स में ही रहने वाली। अब हम बात करेंगे आखिर में लगभग 2-3 कॉइन्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि 2-3 ऐसे कॉइन्स हैं जो कि बहुत बड़े लेवल के हैं, जैसे कि हाइप है। इस वक्त हाइप एक ऐसा कॉइन है जो कि अप्रैल महीने के अंदर $8-10 के आसपास चल रहा था, लेकिन अब ये $50 से ऊपर चल रहा है, जो कि अपना ऑल टाइम हाई बना चुका है $57 के आसपास। तो यहाँ से भी इसकी पॉसिबिलिटी पूरी है कि यहाँ से भी ये डबल तक हो सकता है। और इसके जो रैंक है 11वीं के आसपास चल रहा है, कार्डानो के बाद। कार्डानो 10th के आसपास है, 11th हाइप है, हाइपर लिक्विड। तो इसका जो मार्केट कैप है $18 बिलियन के आसपास है, और वॉल्यूम $324 मिलियन के आसपास है। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि DeFi के ऊपर काम कर रहा है, अपना खुद का लेयर 1 लेकर आया है और एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट को हार्वर्ड, कॉलटेक, MIT के बड़े बड़े प्रोफेशनल्स ने मिलके इस चीज़ को रेडी किया है, और अपने आप में ही ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और दूसरे प्रोजेक्ट की बात करूँ जो कोई बहुत बड़ा भी नहीं है, लेकिन pump.fun, ये pump.fun के ऊपर अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आप अपना खुद का कॉइन भी बना सकते हो, या फिर वहाँ पे आप कॉइन्स को बहुत ही फास्टली ट्रेड कर सकते हैं, स्नाइप कर सकते हैं। तो pump.fun का खुद का कॉइन पंप कॉइन अभी 43 पोजीशन के आसपास चल रहा है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप, जो कि मार्केट कैप $2.9 बिलियन के आसपास है, और इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम $950 मिलियन चल रहा है। आप देख सकते हैं, और ये भी 30% कम हुआ है पिछले 24 घंटे के अंदर। आप देख सकते हैं कितना बड़ा इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम था। इसका रीज़न ये है कि अभी ये न्यूली लिस्ट हुआ है, जो कि बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हुआ है, और इसी के साथ जो पंप फंड का डेली रेवेन्यू है वो सरपास कर चुका है हाइपर लिक्विड को। लगभग $3 मिलियन के आसपास इसका प्रोजेक्ट अपना न्यू ऑल टाइम हाई बना चुका है, यानी कि इतना बड़ा इसने डेली का रेवेन्यू बनाया है जो मोस्ट रिसेंट है। और कलेक्टिव रेवेन्यू की बात करें, जो टोटल बन चुका है वो $807 मिलियन से ऊपर जा चुका है। और इन्होंने अभी यहाँ पे टोकन क्रिएशन में ये सब कुछ बनाया, ट्रेडिंग फी से इतना कुछ बनाया, और इसके अलावा जितने भी क्रिएटर्स हैं उनको बहुत बड़ा अमाउंट दिया है, जो कि मिलियंस में इन्होंने रेवेन्यू दिया है। और करंटली जो सबसे बड़ा कंपटीशन चल रहा है पंप फंड का, वो हाइपर लिक्विड ही चल रहे हैं।
करंट प्राइस की बात करें तो $0.008 के आसपास चल रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये है कि ये आने वाले समय के अंदर बहुत जल्द 1 सेंट को क्रॉस करेगा, यानी कि $0.001 से भी ऊपर जाने वाला है। लेकिन इन दोनों का कंपटीशन होने की वजह से, चाहे इनका मार्केट कैप बहुत डिफरेंट है, लेकिन कंपटीशन की वजह से यहाँ पे हमें एक बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे सर्कल ने भी अनाउंस किया कि वो हाइप में इन्वेस्ट करने वाले हैं और यूएसडीसी जो लॉन्च करने वाले हैं वो हाइपर लिक्विड के ऊपर ही लॉन्च करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो यूएसडीसी है उसकी जगह यहाँ पे एक यूएसडीएच भी लॉन्च करने वाले हैं, यानी कि 2 तरह के ऑल्टकॉइन्स यहाँ पे हो जाएंगे। तो एक्चुअल में तो यूएसडीसी सर्कल का स्टेबल कॉइन है, लेकिन हाइपर का खुद का जो स्टेबल कॉइन होने वाला है वो यूएसडीएच होने वाला है। तो आप देख सकते हो पूरी वीडियो में हम एक ही बात कर रहे हैं कि स्टेबल कॉइन्स, तो स्टेबल कॉइन्स गूगल एक्सेप्ट कर रहा है, स्टेबल कॉइन्स पेपॉल एक्सेप्ट कर रहा है, पीवाई यूएसडी स्टेबल कॉइन्स यहाँ पे सर्कल अपना खुद का लेकर आया था, हाइप भी अपना खुद का स्टेबल कॉइन लेकर आ रहे हैं। तो स्टेबल कॉइन्स ही सबसे बड़ी चीज़ होने वाली हैं जो कि इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, और ट्रांजैक्शंस के लिए या फिर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन इनेबल की रेगुलर ट्रांजैक्शंस के लिए भी स्टेबल कॉइन्स को ही यूज़ किया जाएगा। तो जो सर्कल कंपनी है ये खुद एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर बन चुकी है हाइपर लिक्विड के इकोसिस्टम में। आने वाले समय के अंदर ये अपना खुद का हाइपर ईवीएम लॉन्च करने वाले हैं। ईवीएम की बात करें तो इससे एक ही चीज़ याद आती है कि जैसे कि इथेरियम का खुद का ईवीएम जिसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है वो ये कि यूएसडीसी अगर हाइपर लिक्विड के ऊपर आ रहा है तो हाइपर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट बन रहा है इस वक्त। वैसे भी ये 11th के आसपास है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर इसने 1 साल के अंदर लगभग 1500% का प्रॉफिट दिया है या फिर 1 महीने के अंदर 14% का प्रॉफिट दिया है, तो अभी भी इसकी पोटेंशियल उतनी है कि यहाँ से भी ये 2x से लेकर 5x तक का प्रॉफिट ऑलरेडी दे सकता है। और जो यूएसडीसी हाइपर लिक्विड के ऊपर होने वाला है इसको स्वैप किया जाएगा यूएसडीएच में, यानी कि हाइपर के खुद के स्टेबल कॉइन में। तो आप अभी खुद सोच सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, और अगर आपने इसमें अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं करी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी रिसर्च ज़रूर करना क्योंकि प्रोजेक्ट अच्छा है, प्रॉमिसिंग है, लेकिन अपनी रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही, जिसमें लगभग हमने सारे पॉइंट्स कवर किए जो कि पुश कर रहे हैं ना कि सिर्फ बीटीसी को बल्कि सारे अच्छे ऑल्ट कॉइन्स को और स्टेबल कॉइन्स को भी, और ओवरऑल मेन स्ट्रीम में क्रिप्टो करेंसीज की एक्सेप्टेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा पहुंच रहे हैं। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।